गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर सोशल साइंस पीरियड फॉर क्लास 7। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid rocks. Thus form are called igneous rocks. और जब द्रव मतलब जो लावा रस है ठंडा होता है जिससे जो रॉक बनता है या पत्थर बनता है उसे कौन सा रॉक कहते हैं? इग्नेनियस रॉक ऐसा कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक मतलब प्राथमिक पत्थर। देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नेनियस रॉक्स: इंस्ट्रक्टिव रॉक्स एंड एक्सट्रक्टिव रॉक्स। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रक्टिव रॉक। जो रॉक से बनता है उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रक्टिव इग्निशन रॉक्स ऐसा कहा जाता है। समटाइम द molten magma cools down deep inside the earth's crust. Solid rocks so form are called इंस्ट्रक्टिव igneous rocks। जो लावा रस अंदर ही ठंडा होकर जब वो पत्थर बाहर आते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्टिव मतलब सॉलिड मतलब एक प्रकार के स्थायु पत्थर ऐसे उन्हें कहा जाता है। ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच रॉक। और जो ग्रेनाइट मिलते हैं ज़मीन में से उसे क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्टिव रॉक्स कहा जाता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच ऑफ अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। दिस स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड द सेडिमेंट्स। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जैसे बेसाल्ट का खड़क है उसे क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्स रॉक्स कहा जाता है। दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। कौन से? दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय वांड मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं जो हवा से इधर उधर जाते हैं उनसे कौन सा रॉक्स? सेडिमेंट रॉक्स कहा जाता है। जैसे उसका चित्र आप देख सकते हैं। igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rocks under great heat and the pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble। और ज़्यादा हीट देने के बाद हम जो मार्बल्स हैं, मार्बल्स मतलब संगमरमर का जो पत्थर बनाते हैं, तो उसका किसका कॉम्बिनेशन रहता है? इग्नेनियस रॉक और सेडिमेंट्स रॉक का वो कॉम्बिनेशन होता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, houses and building. You use stones in many games. For example, 7 stones hopscotch, chapu, kit, 5 stones gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors etc. और किस तरह के गेम हम खेलते थे? जो हम मार्बल्स वगैरह खेलते हैं वो पत्थर के ही बने हुए होते हैं। You will be surprised you know that one type of rock changes to another type under certain condition in the cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle। देखिए ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं मतलब एक पत्थर दूसरे पत्थर में बदल सकता है। You have already learnt when the molten magma cools it solidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to the form sedimentary rocks। और ये क्या होता है? जब वो लावा रस अंदर ज़मीन में ही ठंडा हो जाता है वहाँ से क्या बनता है? सॉलिड रॉक बनते हैं और सेडिमेंटरी रॉक भी बनते हैं। मतलब ऊपर आने वाले जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब ऊपर आने वाला जो राख है उसमें क्या है? सेडिमेंटरी रॉक्स होता है। ये तो आपने जाना है। When the igneous and the sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rocks। और दोनों को हीट देने के बाद क्या बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock। देखिए पहले igneous rock बनता है, मैग्मा ठंडा होता है, igneous rock बनता है। अगर ज़्यादा ठंडा हो तो उसका रूपांतर कैसा होता है? सेडिमेंटरी। और सेडिमेंट्स और igneous का किस में होता है? मेटामॉर्फिक रॉक में। और उसको अगर ज़्यादा हीट दें तो उसमें किसका रूपांतर होता है? मैग्मा या लावा रस में उसका रूपांतरण होता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ different minerals are naturally occurring
substances which have certainly physical properties and definite chemical composition. Minerals are very useful to humankind. Some are used to fuels, for example coal, natural gas and petroleum. They are also used in industry, iron, aluminium, gold, uranium etc. in medicine, in fertilizer etc. मिनरल्स हैं कुछ हमें नेचुरल गैस या कोल के दगड़ी कोलसा या पेट्रोलियम की तरह यूज़ करते हैं, और कुछ का हम गोल्ड या यूरेनियम या एल्यूमिनियम और मेडिसिन इन फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा में यूज़ कर सकते हैं। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल की तारीख में इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।